हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज टेंडर में हम डिस्कस करेंगे गाइस रोड कंस्ट्रक्शन का, नाली कंस्ट्रक्शन का एंड वॉशरूम कंस्ट्रक्शन का। तो ये तीन तरह के कंस्ट्रक्शंस होने हैं और इसमें बहुत सारे सेगमेंट में टेंडर को डिवाइड किया गया है। टोटल टेंडर का वैल्यू जो है अप्रॉक्स 1.5 करोड़ का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस टेंडर को फिल करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन टेंडर फिल करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको आज ब्रीफ में बताऊंगा, राइट। और एक यूजर्स ने पूछा था कि सर इसमें कैसे टेंडर को बिडिंग करते हैं या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक लिस्ट बनाया हूँ एंड आपको जनरली सभी टेंडर में यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गाइज ये जो तीन तरह के टेंडर निकले हैं, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितने का टेंडर है, क्या ईएमडी अमाउंट है, ईच एंड एवरीथिंग पर ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और डिस्कस करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेंडर से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, चाहे कोई भी टेंडर हो पैन इंडिया का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, क्लीनिंग से रिलेटेड हो, फायर सप्लाई, व्हीकल्स, किसी भी तरह का टेंडर हो, आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो ये देखिए टेंडर है ना। सो टेंडर भरने का लास्ट डेट है 16 जुलाई, ठीक है। 17 जुलाई को टेक्निकल बिड ओपन होगा। तो जब ऑनलाइन बिडिंग करते हैं गैस, टेंडर भरते हैं, तो उसमें टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड दो बिड होता है। तो टेक्निकल बिड में आपका डॉक्यूमेंट जो भी मांगा होता है उसको वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अगर आप एज पर रिक्वायरमेंट सारा डॉक्यूमेंट भर देते हो, करेक्ट डॉक्यूमेंट भर देते हो, जमा कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो टेक्निकल बिड में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वो आपको मेल आएगा एंड बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया था ओपन होगा टेक्निकल बिड 2 बजे 17 तारीख को, और उसमें आपको पता चलेगा कि टेक्निकल बिड में आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, राइट, दैट इज टेक्निकल बिड। उसके बाद फाइनेंशियल बिड होगा। फाइनेंशियल बिड में क्या होता है गैस, आपका L1 L2 जो प्राइस है टेंडर का, सपोज कीजिए ये 30 लाख का टेंडर है ना, 30 लाख का है, तो आप 32 लाख का, 33 लाख का टेंडर आपने भरा। जब फाइनेंशियल बिड में ओपन हुआ फाइनेंशियल बिडिंग, तो आधा घंटा का होता है। जब मैं फाइनेंशियल बिडिंग क्या करता था, तो उस समय जैसे कि आईओसीएल का हो गया, एचसीएल का हो गया, बीपीसीएल का हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का हो गया, ओएनजीसी का हो गया, इस सब का जो टेंडर फाइनेंशियल बिड में जब मैं बैठा था, तो उस समय हम लोगों का क्या होता था, L5 L7 तक जाता था, क्योंकि जो रेट था, रेट काफ़ी फ्लैक्चुअल होता है, दिखाई नहीं देता किसका रेट कितना कोट किया है, कितना कोटेशन दिया है। बट इसमें क्या होता है कि आपको आधा घंटा मिलता है, उसमें आपको दिखाएगा कि आप कितने रैंक पे हो। छठे रैंक L6 पर हो, L5 पे हो, तो आप कम करेंगे उसमें। ऑनलाइन कम करने का आता है, आप 1,000 रुपये कम कर दिए, 2,000 कम कर दिए, 5,000 कम कर दीजिए, तो वो आपको अपने सोच के करना पड़ेगा, रैंडम है ना। आप प्लान कर सकते हो पहले कि हाँ किस में और कॉस्ट कटिंग करके कम कर सकते हैं, तो उसमें आप कम करोगे रेट 1,000 2,000, तो आप देखोगे कि L5 से L4 पे आ गए, L3 पे आ गए, राइट। तो उसी तरह दूसरा वेंडर है, वो भी सोचेगा कि मैं कैसे L1 पे आऊँ, क्योंकि जो L1 होगा उसी को टेंडर मिलेगा, ये रूल कहता है। ओके, सो वहाँ पे दिखेगा नहीं, जैसे कि इलेक्शन होता है तो उसमें दिखाता है ना कि इतने वोट से आगे चल रहे हैं, इतने वोट से, तो वो दिख जाता है। बट यहाँ पे नहीं दिखता, यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखेगा कि कौन सी जो है वेंडर किसने नंबर पे है। ओके, सो नाउ तो फाइनेंशियल बिड में जिसका L1 होगा उसी को टेंडर मिलेगा ना। अब यहाँ पे टेंडर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नगर पालिका परिषद सीतापुर यूपी में टेंडर रिलीज किया गया है, जिसमें कि मनोज चौधरी के मकान से बाबा लघु लठ आश्रम होते हुए माता भद्रकाली मंदिर तक सीसी रोड और दोनों तरफ नाली का निर्माण होगा। तो ये रोड बनेगा, ठीक है, और नाली का निर्माण होगा। 30 लाख का टेंडर है और 3 लाख रुपये जो है आपको ईएमडी अमाउंट भरना है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 3 लाख भरना है, और 1,180 रुपये जो है आपको ये टेंडर फी लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये रिफंड हो जाएगा, ये रिफंड नहीं होगा, 4 महीने में ख़त्म करना है। उसके बाद एक और रोड बनाना है, वो बनाना है भद्रकाली मंदिर से ठीकर पुरवा के अंदर दुर्गा पुरवा ट्रांसफार्मर तक जो है नाली और रोड बनाना है।
56 लाख 55 लाख 66 63 हज़ार का है। 5 लाख 56 हज़ार का जो है आपको ईएमडी भरना होगा, जो बाद में मिल जाएगा, और ये फ़ी है। इसके अलावा गैस यहाँ पे 11 लाख का राइट रोड इंटरलॉकिंग रोड बनना है और नाली बनना है। तो ये है ईएमडी अमाउंट, ये है आपका फ़ी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है गैस, आपका इंटरलॉकिंग रोड बनना है 11 लाख का। ओके, सो दूसरा है यहाँ पे आपका इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण करना है, ते 24 लाख का ये राइट। ये ईएमडी अमाउंट 2,40,000 भरना है, एक 1180 फी है। उसके बाद नगर पालिका परिषद, इसमें देखिए गाइस इंटरलॉकिंग रोड बनना है और 11 लाख का ये टेंडर है। ये ईएमडी है 1,11,000 और 1180 का जो है आपका क्या करना है, फी भरना है। नाउ लास्ट में है शौचालय निर्माण। तो ये जो है सीतापुर में अवस्थित तरन तारण स्टेडियम है, वहाँ शौचालय का निर्माण करना है 5.5 लाख का। 55,000 का ईएमडी अमाउंट भरना है और 1180 रुपये जो है आपको ये देने पड़ेंगे। ओके, तो ये 4 4 महीने में सारा ख़त्म करना है। तो आप अलग एक साथ सारा ले सकते हो टेंडर, या इंडिविजुअली किसी एक का भी टेंडर भर सकते हो। ओके, ना इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें गाइस, सो ये लिस्ट है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये तो ऑब्वियसली भरेंगे। पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा कंपनी का, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहले टैक्स भरते थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। जब अभी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर हार्ड कॉपी तो सबमिट करना नहीं है, तो डिजिटली आपको करना है। तो डिजिटली में क्या करना है गाइस, आपको जाएंगे कैफ़े में, वहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा राइट। कुछ कुछ ऐसे कैफ़े होते हैं जो कि इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको सबमिट करना है राइट, ऑनलाइन ही अपलोड कर लेंगे। ओके, सो उसके बाद जो है जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, या फिर कैनल क्लीनिंग का है, सीवर लाइन क्लीनिंग का है, ब्रिज मेकिंग का है, तो ये सब जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर आता है, CPW सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसे टेंडर निकलते हैं, जैसे कि दिल्ली में टेंडर निकलता है, या किसी बड़े बड़े बड़ा टेंडर निकलता है, तो उसमें CPWD का रजिस्ट्रेशन मांगता है कि आप जो ठेकेदार हो, आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, वो CPWD से रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये मांगता है। तो वो आप अगर नहीं भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, आपने इतना साल काम किया होगा इस तरह का, तो तब आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन, ऐसे नहीं मिलता। बट ये सभी में नहीं मांगते, जैसे इसमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है। ओके, टेंडर फी भरना है ना, जो भी अभी 1180 रुपये था। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी अमाउंट, ये आपको बाद में मिल जाता है। ओके, वर्क एक्सपेंस बाद में कैसे मिलता है, जैसे कि एक आपने रोड बना दिया, ठीक है, तो 1 साल की वारंटी एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस का उसमें रहता है। तो 1 साल के अंदर अगर आप मेंटेनेंस होता है, तो जैसे 6 महीने हुआ तो 6 महीने के बाद आपका जो ईएमडी अमाउंट है उसका 50% मिलेगा। सपोज कीजिए 5 लाख आपने जमा किया है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 50 लाख का है टेंडर, तो 5 लाख आपने भर दिया, ठीक है। अब रोड बन गया, तो 6 महीने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद आपको 50% ईएमडी अमाउंट मिलेगा, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख बचा हुआ है, जब आपका 7 8 महीना हो जाएगा तो फिर 10% मिलेगा। फिर आपका 1 साल, जब आपका जो रिपेयरिंग जो मेंटेनेंस टाइम लिमिट होता है वो जब ख़त्म हो जाएगा, जैसे 1 साल का है, तो आपको पूरा ईएमडी अमाउंट मिल जाता है। तो इस तरह ईएमडी अमाउंट मिलता है, रिफंड। ओके, वर्क एक्सपीरियंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होता है कि आपने सेम कैटेगरी का, जैसे रोड रिपेयरिंग का है, नाली क्लब बनाने का है राइट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्क है, तो उससे रिलेटेड आपको वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। तो वर्क एक्सपीरियंस जैसे सपोज कि 30 लाख का है, तो 30 लाख का है, तो आपको उसका अप्रॉक्स 25% अगर कहा जाए तो 6.5 लाख है ना, 6.5 लाख 7 लाख का आपको 25 से 30% का जो है एक वर्क एक्सपीरियंस देना होता है। तो अगर आप देखें तो 15 लाख और 7.5 लाख, 7.5 लाख 25% हो गया। तो 30 लाख का अगर टेंडर है तो 7.5 लाख का एक वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो 100% कंप्लीट है। सपोज कीजिए आपने 50 लाख का काम लेके रखा हुआ है, 2 साल से काम कर रहे हो, टेंडर कर रहे हो, उसमें से आपने क्या किया है, आपका 10 लाख का जो है काम हो गया है, जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, अब वो सबमिट करोगे तो यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑलरेडी
चल रहा है, अभी 100% ख़त्म नहीं हुआ, उसमें से आपने 10 लाख का काम कर लिया है, तो ये ऑन गोइंग रनिंग वाला जो है प्रोजेक्ट का वर्क एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपका जो 100% प्रोजेक्ट बंद हो गया है उसका आप कंप्लीट हो गया है, उसका आप जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिएगा। ओके, अगर आपके पास 7.5 लाख का नहीं है तो आप क्या करेंगे, 5 लाख का 2 वर्क एक्सपीरियंस दीजिए, 4.5 लाख 5 लाख का 2 वर्क एक्सपीरियंस दीजिए। अगर आपका 5 लाख का भी नहीं है तो 3 लाख का 3 वर्क एक्सपीरियंस दीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो इसलिए 3 टर्म्स होते हैं, या तो 3 वर्क एक्सपीरियंस कम कम के दिखाना है, उससे ज़्यादा का 2, और सबसे ज़्यादा का जो है 25-30% का है वर्क एक्सपीरियंस तो 1 दिखाइए, तो काम बन जाएगा। उसके अलावा टर्नओवर बैलेंस शीट, तो आपका सपोज कीजिए 30 लाख का आप काम ले रहे हो, तो आपकी जो कैपेसिटी, आपकी कंपनी का जो है रिवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी सपोज कीजिए 60-70 लाख होना चाहिए, तभी ना। तो ये ऑडिट जो है आपका एक या जिला जो अकाउंटेंट है उससे ऑडिट करवा लीजिए, साइन करवा लीजिए, या फिर आपका जो सीए है उससे एक बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए। तो टर्नओवर लास्ट 3 ईयर का मांगा जाता है, राइट। किसी किसी में मांगता है, किसी किसी में, इसमें मांगा है 50 लाख का जो है आपका होना चाहिए क्या, एक टर्नओवर होना चाहिए जिसका आप काम कर रहे हो पूरे साल में, तो ये आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे तो डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा भी ये नॉर्मली सभी में रिक्वायरमेंट होता है ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी होती रिक्वायरमेंट, और कुछ ऐसे भी हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। ओके, नाउ आपने काम कर लिया, अब आपको पैसा लेना है ना, काम कर लिया, अब आपको बिलिंग करनी है। तो बिलिंग में क्या होता है, जितने भी मैन पावर उसमें लगे, जो भी मशीनरीज लगा, जो भी मटेरियल लगा, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेशन होता है। मैन पावर का सर्टिफिकेशन क्या होगा, पीएफ का पीएफ देना पड़ेगा, पीएफ डिटेल देना पड़ेगा, जो भी उसमें मैन पावर, मेडिकल देना पड़ेगा, लेबर वेलफेयर फंड का जो है उसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा कंप्लाइंसेस में, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल का आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे रस्सी हो गया, रस्सी सर्टिफाइड है या नहीं है, राइट। कोई भी किट है, टूल किट है, तो या कोई मशीनरीज है, या कोई टूल पार्ट्स हैं, तो उसका जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, ये आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं गाइस, एंड देन फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इस तरह जो है टेंडर फिल किया जाता है। एंड कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इस सब पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं हमेशा आपके साथ एवरी संडे मिलता रहूँगा टेंडर के साथ। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा।